हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों का हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, उसमें प्राचीन भारत में वैदिक काल टॉपिक पर एक वीडियो हो चुका है। आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें से परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो आते हैं, जिनसे कई बार पूछा भी गया है। आज उसी टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले वेद। वेद सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशितकी ऐतरेय, और इसका सूक्त 1028 सूक्त है। उपनिषद कौशितकी ऐतरेय, आरण्यक ऐतरेय कौशितकी, अध्येता होत्री, उपवेद आयुर्वेद प्रजापति। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय शतपथ। उपनिषद तैत्तिरीय, कठिय, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी। यजुर्वेद के अरण्यक तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। यजुर्वेद के अध्येता अध्वर्यु। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद, विश्वामित्र। सामवेद पंचविश 1810 सूक्त। उपनिषद केन, छांदोग्य, अरण्यक, जैमिनीय छांदोग्य। जैमिनीय छांदोग्य। अध्येता उद्गाता गंधर्ववेद नारद। अथर्ववेद गोपथ। सूक्त 6000। मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक। अध्येता ब्रह्म। उपवेद प्रवर्तक शिल्पवेद विश्वकर्मा। वेद में 9वां मंडल, ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिला है, जिसमें राजा सुदास और विश्वामित्र से युद्ध की चर्चा है, जिसमें सुदास विजयी होते हैं। ऋग्वैदिक नदियाँ जो हैं, उसमें प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। इसमें से प्रश्न कई बार पूछा गया है। वितास्ता जिसका प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी। दृश्यद्वती का आधुनिक नाम घग्घर। क्रुमु का आधुनिक नाम कुर्रम। कुभा का आधुनिक नाम काबुल। शदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाव। शतुद्री का आधुनिक नाम शतलज। गोमल का आधुनिक नाम गोमती। मरुदवृद्धा का आधुनिक नाम कमरुवर्मन। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्घर। सुषोमा का आधुनिक नाम शोहन। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वाद। इसमें से प्रायः जो है वितस्ता, विपाशा, परुष्णी, दृश्यदती और शदानीरा, कुभा, अस्किनी, शतुद्री, गोमल कई बार प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैदिक कालीन शब्द। वैदिक कालीन शब्द आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। गाय, गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात राजा को प्राचीन में गोप्ता कहा जाता था। समय को गोधूलि कही जाती थी। नाई को वाप्ता। युद्ध को गविष्ठ। पुत्री को दुहिता। मरुस्थल धन्य। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य। अतिथि, अतिथि को गोहंतः या गोहन।
धनी व्यक्ति गोमत, दूरी को गवयुति, बढ़ई को तक्षण, जुलाहा का प्राचीन नाम तंतुवाय, अनाज का प्राचीन नाम धान्य, अनाज का प्राचीन नाम धान्य, उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम उर्वरा, बड़ी नहर का प्राचीन नाम कुल्या। वैदिक कालीन देवता को 3 श्रेणी में बांटा गया था, जिसमें पहले पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता में अग्नि, अग्नि को प्रकाश का देवता और इसको देवताओं और इंसान के बीच की कड़ी बताया जाता था। पृथ्वी, पृथ्वी को सृजन की देवी, जगत माता भी कहा जाता था। बृहस्पति, यज्ञ के देवता। सोम, वनस्पति के देवता। सरस्वती, विद्या की देवी। यह पृथ्वी के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता देखते हैं। अंतरिक्ष के देवता में प्रमुख इंद्र, इनको युद्ध का देवता, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। मारुत, तूफान के देवता, दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक के रूप में मारुत जाने जाते थे। रुद्र, पशुओं के देवता, अति क्रोधी स्वभाव। पर्जन्य, वर्षा के देवता। इसके बाद आते हैं आकाश के देवता। आकाश के देवता वरुण, जल के देवता। सूर्य, तेज के देवता। देव, देवस, आकाश के देवता। अश्विन, दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता। उषा, प्रगति व उत्थान की देवी। विष्णु, विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता। सविता, अमरत्व का देवता। मित्र, प्रकाश का देवता। पूषण, पशुओं, वनस्पति, शूद्रों के देवता। अदिति, सार्वभौम, भावना की देवी। ये जो है 3 श्रेणी के देवता वैदिक काल में। षोडश संस्कार, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संस्कार कितने हैं, अर्थात संस्कार 16 हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म या मुंडन, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है। वैदिक कालीन में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। विवाह के प्रकार, पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ दैव विवाह में यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ दैव विवाह होता था। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को, आर्ष विवाह कन्या के पिता को वर पक्ष को 1 जोड़ी गाय और बैल देना होता था। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना प्रजापत्य विवाह होता था। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और उसके बाद सबसे लास्ट में पैशाच विवाह। मनुस्मृति में शुरू के 4 विवाह मान्य थे। वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। इस 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। और उत्तर वैदिक काल से ही सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखी प्रमाण गुप्त काल में मिलता है। वैदिक कालीन से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं,
उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लिया जाए और इम्पॉर्टेंट तथ्य को नोट कर लिया जाए, जिससे कि आपका जो है परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।